जय जोहार महातारी भाका छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठमा आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा और बुलेटिन के शुरुआत करबो ये बेरा के खास खबर के साथ। तब पहली खास खबर हवे वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट आज पेश हुई से जेमा टैक्स स्लैब में कोनो बदलाव नहीं करेगी से बजट में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देके घोषणा करेगी से आयकर दाता मन ला कोनो बड़े राहत नहीं देगे है। टैक्स स्लैब में कोनो बदलाव नहीं हुए 7 लाख तक कोनो टैक्स नहीं लगी। स्टार्टअप पर टैक्स छूट में 1 साल भर बढ़ाएगी से बजट ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान आए हैं और प्रतिक्रिया दिन है कहीं ने बजट में सब्बो वर्ग के ध्यान रखे गए है तो कांग्रेस बजट ला गोलमोल बताई से लोगन ला कोनो राहत नहीं मिले के बात कही नहीं। दूसर खास खबर है कोरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़े घोषणा करीन है। सुकमा के टेकलगुड़े में हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान के परिजन ला अब 10-10 लाख रुपया के आर्थिक सहायता दी जाए। केंद्र और राज्य सरकार ले मिलने वाला राशि के अतिरिक्त सहायता घलोक उमल दी जाए। तीसरा खास खबर है साधराम यादव हत्याकांड मामला में मृतक के परिजन करीन जल्द न्याय दिलाए के मांग। सर समाज प्रमुख बैठक करके खुलिन पुलिस के खिलाफ मोर्चा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भेंट करके करीन सीबीआई जांच की मांग। चौथे खास खबर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरिया जिला में बताइन पर्यटन के अपार संभावना। झुमका और घुनघुट्टा डैम अब पर्यटन केंद्र बनी। बैकुंठपुर में बनी नालंदा परिसर। पांचवा खास खबर महासमुंद में 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट के संग एक युवक गिरफ्तार करे गए है। सारंगढ़ ले रायपुर ये नोट ले जात रही सोहा सराईपाली के रहिया ये आरोपी बताए जाते हैं। और छठवा खास खबर हवे सुकमा के टेकलगुड़े में हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान बताइन आंखन देखी। घात लगाए बेचे लगभग 500 से ज्यादा नक्सली करे नहीं सुरक्षा बल पर हमला। जवाबी कार्रवाई में हुई नक्सली मन ला बड़े नुकसान। ते खास खबर के बाद अब समाचार ला देखबो विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टेकलगुड़े में नक्सल मुठभेड़ में शहीद जवान मन बर आर्थिक सहायता के घोषणा करीन है। मुख्यमंत्री बताइन है कि शहीद मन के परिजन ला 10-10 लाख रुपया दे जाही। ये राशि केंद्र और राज्य सरकार ढाले दे जाने वाला मुआवजा राशि के अतिरिक्त होही। संगे संग मुख्यमंत्री है गांव फेर शहीद मन ला नमन करीन। असल में 30 जनवरी के सुकमा के टेकलगुड़े में नक्सली मन घात लगा के हमला करे रही और मन ला मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 जवान शहीद हो गए रही। हमारे 3 जवान शहीद हुए और 14 जवान घायल हुए तो मैं 3 जवानों के शहादत को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए मृतक परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये मुआवजा की मैं घोषणा करता हूं। और यही बीच बैकुंठपुर ले बड़े खबर जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बयान दिन है। कोरिया जिला में पर्यटन के अपार संभावना उमन बताइन है। झुमका और घुनघुट्टा डैम ला पर्यटन केंद्र बनाए के घोषणा करीन है। बैकुंठपुर में अब नवा नालंदा परिसर बनी यानी रायपुर में जौन तरीका के नालंदा परिसर हवा वैसे बैकुंठपुर में घलोक बनाए जाही। यहाँ के छात्र छात्रा मन ला पढ़े बर ये व्यवस्था करे जाही। तो ये बड़े खबर आप बतावत हन बैकुंठपुर ले जी हाँ नालंदा परिसर बनाए के घोषणा मुख्यमंत्री करीन है और संगे संग पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े घोषणा ओमन करीन है। कोरिया जिला में पर्यटन की अपार संभावना जताई है और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया दिन है। उमन कही है कि बजट में सब्बो वर्ग के विशेष ध्यान रखे गए है। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव बजट ला लेके कही है कि पाछू 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी आम लोगन पर काम करे है। मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगन गरीबी रेखा ले ऊपर आइन है। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट लेके कही है कि अमृत काल के विजन रख के काम करे के काम मोदी सरकार करे है। विकसित भारत बनाए के रोड मैप जुलाई में पूरा हो जाए। वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान की दिशा में देश आगू बढ़ी।
केंद्र के अंतरिम बजट ऊपर रायपुर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन हा कही ने कि पीएम मोदी हा जनहित के कार्य करे है। 3 करोड़ बहिनी मन के लखपति दीदी बनाए के प्रावधान लाए है। 2 करोड़ लोगन ला प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के तहत उखर लाभ दी जाही। अवैया पीढ़ी के सपना साकार हो ही उन्हें केंद्र सरकार के अंतरिम बजट ला लेके विपक्ष के नेता माना घलोक अपन प्रतिक्रिया दिन है। कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव हा कही कि पूरा बजट केंद्र सरकार के जैसे गोलमोल है। महंगाई रोजगार टैक्स ला लेके बजट में कोनो राहत नहीं दे गए हैं। इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है। और जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है, उनके लिए विशेष आवास योजना का प्रावधान रहेगा। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है और आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का मिशन मोड में काम हुआ है। मोदी जी का लॉन्ग टर्म प्लान इंडिया 2047 को डेवलप्ड इंडिया के रूप में देखना, अभी इन बिटवीन इंडिया की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना, अनेक इनिशिएटिव्स हैं जिससे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाए और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट हो। गरीब किसान नौजवान का बजट है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को पक्का छत हो, गरीब दीदियों को लखपति बनाने की योजना हो। मंत्री जी दावा करते हैं कि आने वाले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे भैया, आप अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, तो आने वाले 5 साल की कार्य योजना आप किस नैतिकता से बना रहे हैं? पिछले 10 साल में आपने कितने लोगों को मकान दिया, पहले उसके बारे में तो जवाब दे दें। तो कुल मिला के यह बजट बेहद ही निराश करने वाला और लोगों को हताश करने वाला बजट है। गोलमोल सा बजट है, कुछ समझ से बाहर है। इनकम टैक्स में के दायरे में आने वालों के लिए उम्मीद कर रहे थे कि इस बार 7 लाख या 10 लाख छूट की गुंजाइश होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। महंगाई को लेकर कोई भी रोड मैप तैयार नहीं दिखता है। चुनाव को देखते हुए क्या उन्होंने आवास की जरूर घोषणा की है कि हम 3 करोड़ आवास नहीं बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि गरीबों को आवास मिलेगा। पता है कि चुनावी बजट है, गोलमोल बजट है, आम जनता को राहत दिखने वाला तो नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में इसकी और स्टडी करके बताएं। रायगढ़ नगर निगम में भूपेश सरकार के बेरा 35 करोड़ ले ज्यादा के स्वीकृत विकास कार्यों पर ग्रहण लगे है। नवा सरकार बने के संग ही बीजेपी पार्षद बनना अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगा के शिकायत करे है, जेखले नवा सरकार हा सबो कार्य निरस्त कर दे है। और ये फैसला ले शहर में 12 सड़क के निर्माण, सब्जी मंडी, पुल पुलिया, सामुदायिक भवन निर्माण समेत 12 ले ज्यादा काम अटक गए है। उन्हें राज्य शासन हा पुराना टेंडर ला घलोक निरस्त करके नगर निगम ला नवा सिरा ले प्रस्ताव बनाए के आदेश दिन है, जिला लेके सियासत घलोक शुरू हो गए। भाजपा के कहना है कि पाछू कार्यकाल में सरकार जम के भ्रष्टाचार करे है, टेंडर ले लेके निर्माण तक में गड़बड़ी पाए गए है। नतीजा ये हुई से कि काम ला निरस्त करे गए है। उन्हें मेयर के कहना है कि नवा सरकार हा दुर्भावना पूर्वक कार्य निरस्त करे है। खबर मुख्यमंत्री ला पत्र लिख के शासी की स्वीकृति की मांग करे चाहिए। चुनाव में वोट हासिल करने के लिए उन लोगों ने निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी। निर्माण कार्य का ना प्रारंभ किया गया, न निर्माण कार्य को गति प्रदान की गई। कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर सरकार को नए सिरे से प्राकलन तैयार करके पूरे बजट की भी जितनी भी घोषणाएं की गई थी, जितने भी हमारा एजेंडा है, उसको फिर से चालू करने का और सभी निर्माण और सड़कों के विकास कार्य आगामी दिनों में आपको दिखते मिलेंगे। सरकार के द्वारा बहुत सारी कार्य के लिए बजट दी गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही सभी कार्यों को निरस्त कर दी गई है। जो कि संजय कॉम्प्लेक्स का मामला रुका हुआ था, उसमें 14 करोड़ की राशि को भी कैंसिल कर दी गई है। सूरजपुर के पहचान माने जाने वाला प्राचीन तरिया की स्थिति दिन ब दिन बदतर हो जाते है और नगर पालिका और जिला प्रशासन की अनदेखी की स्थिति ये तरिया मन के अस्तित्व पर खतरा मंडरावत है।
तीर तार के इलाका के पूरा गंदगी तरिया माँ फेंके जाते और फिर कोनो एक और डहार ध्यान नहीं देवत है। अचरज के बात तो ये हवा है कि ये तरिया के सौंदर्यीकरण के नाव में नगर पालिका करोड़ों रुपया खर्चा कर चुके हैं, ओकर बाद भी धरातल में कुछ नहीं दिखत है। तरिया के स्थिति अतका खराब हो चुके हैं कि इंसान तदूर जानवर घलो का अब तरिया के नजीक जाना पसंद नहीं करत है। आप बता दें कि जिला मुख्यालय में स्थित ये तरिया स्थायी पानी के स्रोत हवा और संगे संगे आस्था के केंद्र घलो है। निश्चित रूप से यहाँ के तालाबों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इससे पूर्व इन तालाबों में विशेष पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जो अब कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें नगरपालिका सहित जिला प्रशासन को चाहिए कि उसमें तमाम अभियान चला के उसको व्यवस्थित करें। नगरपालिका क्षेत्र में जो बड़े तालाब हैं उनका एक बार पूरा हम लोग DPR बनाएंगे सौंदर्यीकरण का। उसके आसपास पेवर पाथवे या चौपाटी अगर हम लोग डेवलप कर सकते हैं तो उसका ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। उसका एक डिटेल प्रपोजल बना के फिर नगरीय निकाय विभाग में हम लोग भेजेंगे और जैसे सैंक्शन आता है तो हमारे जितने बड़े तालाब हैं सभी का सौंदर्यीकरण का कार्य लेके चालू करेंगे। रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के स्थापना 3 बछर पूरा हो चुके हैं। फिर यूनिवर्सिटी में अभी तक UTD यानी कि शैक्षणिक कक्षा संचालित नहीं हो पाए और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बर तक अब तक जमीन आवंटन के प्रक्रिया घलो पूरा नहीं हो पाए है। ऐसे में छात्र मन ला एकर लाभ नहीं मिल पाते। ये यूनिवर्सिटी प्रबंधन जल्द प्रक्रिया पूरा करे के बाद कहत है। इस कॉलेज में ना ही कोई UTD स्टार्ट की गई है, ना ही ये कॉलेज के प्रति कोई भी मतलब प्रॉपर तरीके से जो कॉलेज में शिक्षा का सब्जेक्ट होता है ना वो दिया गया है, और कोई भी तरीके का ये कॉलेज एक छात्रों के हित के लिए नहीं सोचा है। अभी जो भवन हमारे पास है उसमें शिक्षण विभाग खोलने में उसमें जगह पर्याप्त नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और राज्य शासन से जैसे ही हमको अनुमति प्राप्त होगी हम और इस दिशा में तेजी से काम करेंगे। और यही बीच दंतेवाड़ा ले एक बड़े खबर मिला थे, जहां ID ब्लास्ट में CRPF के एक जवान घायल हुई से बोदली कना ये प्रेशर बम के ID ब्लास्ट रही से एडिशनल SP RK बर्मन है कर पुष्टि करे है। मालेवाही थाना क्षेत्र के मामला है। तो दंतेवाड़ा ले ये बेरा के बड़े खबर आप मना बताओ तो ID ब्लास्ट में CRPF के एक जवान घायल हुई है। बोदली कना प्रेशर ID ब्लास्ट हुई से और ASP RK बर्मन है कर पुष्टि करे है। तब मालेवाही थाना क्षेत्र के ये मामला है। तो बड़े खबर आप मन बताता ये बेरा के दंतेवाड़ा बड़ी खबर, जहां ID ब्लास्ट में एक जवान घायल हुए। तो एडिशनल SP RK बर्मन है एक घटना की पुष्टि करे है। मालेवाही थाना क्षेत्र के मामला है। तो दंतेवाड़ा में ID ब्लास्ट में CRPF के एक जवान घायल हुई ने। सुकमा के टेकलगुड़े में हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान ला इलाज बर रायपुर लाए गए। घायल जवान आंखन देखी हाल बताते हुए कहीं है कि नवा कैंप शुरू करे के बाद तीर तार के इलाका में सर्चिंग बर निकले रही ना और तभी घात लगा के बैठे 500 ले ज्यादा नक्सली मन सुरक्षा बल पर हमला कर दे रही है। जेकर बाद सुरक्षा बल जवाबी फायरिंग करे, जेमा बड़ संख्या में नक्सली मन ला नुकसान पहुंचे। मुठभेड़ में घायल जवान मलकीत सिंह और अमरीश शर्मा ले बात करी ने हमारे संवाददाता तहसीन जैदी है। सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके जो टेकलगुड़े में जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी और जो उसमें अगर बात करें तो CRPF 201 कोबरा बटालियन के करीब 14 जवान जो हैं वो घायल हुए थे। उसमें 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे और उनमें 8 जवानों को जो गंभीर घायल थे उनको रायपुर लाया गया था और 2 अस्पतालों में यहाँ पे भर्ती कराया गया था। अभी उसमें से अगर बात करें तो हमारे साथ एक जवान हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश शर्मा। अविनाश जी, क्या हुआ था उस दिन? आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग उस दिन टेकलगुड़ा कैंप के लिए जा रहे थे, जहाँ पे नया कैंप लग रहा था। उसके कॉर्डन में बैठे हुए थे। कॉर्डन में बैठने के 1-1.5 घंटे के बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में हमने भी कार्रवाई की। अगर बात करें कि वहाँ पे जिस तरीके से जो नक्सली थे उनकी अगर संख्या की बात करें, क्योंकि आप लोग 3 कंपनी थी आप लोगों की, अगर नक्सलियों की अगर संख्या की बात करें तो कितने होंगे?
सर इतना पक्का तो नहीं, पर हमसे 2-3 गुना ज़्यादा ही थे वो। मलकी जी, क्या हुआ था वहाँ पे? आप लोग कहाँ जा रहे थे और किस तरीके से पूरी मुठभेड़ हुई? हम सर टेकनगुड़ा कैंप लगाने जा रहे थे। वहाँ हम कॉर्डन में बैठे हुए थे तो एकदम उनकी पार्टी इकट्ठी हो गई और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। किस तरीके के फायर ज़्यादा कर रहे थे? फायर ज़्यादा कर रहे थे कि बीजेल मार रहे थे? दोनों सर बीजेल मार रहे थे। पहले तो बीजेल मारे, फिर फायर करना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि उधर से भी कुछ जो कह सकते हैं कि उधर से भी कुछ लोग मारे गए? जी सर, उधर भी हुए होंगे सर। 10-15 लोग तो हुए होंगे सर। फिलहाल जिस तरीके से जो जवानों ने वहाँ बहादुरी से लड़ा, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस पूरे हादसे में अगर बात करें तो कुल 14 जवान उसमें घायल हुए थे। उसमें 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे और बाकी जो 8 लोग थे उनको जो घायल थे उनको रायपुर लाया गया था। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। महासमुंद में सराईपाली पुलिस नकली नोट के एक बड़े खेप पकड़े हैं। पुलिस एक पिकअप वाहन ले 3 करोड़ 80 लाख रुपया के नकली नोट जब्त करे हैं और वाहन चालक ला गिरफ्तार कर ले। फिर चालक के सहयोगी फरार बताए जाते। SP बताई से कि पिकअप वाहन ले नकली नोट के खेप सारंगढ़ ले जाए जाते रही और एक सूचना पर पुलिस वाहन रोक के जांच करे त कई बोरी में नकली नोट पाएगी से। फिलहाल पुलिस मामला की जांच में जुटी है। उस गाड़ी को चेक करने पर ऊपर में तो कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी, पर जब अंदर से उसमें 4 बड़े बैग थे, उन बैगों को चेक किया तो उसमें इस तरह के जो नोट थे प्रथम दृष्टया में लग रहे थे वो प्रिंटेड नोट हैं। ये बड़ी मात्रा में थे और ये लगभग 76,000 नोट थे जो 760 पैकेट में थे। इनकी जो कीमत है 3 करोड़ 80 लाख रुपए के ये नकली नोट बरामद हुए। और अब आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 खबर। छत्तीसगढ़ में IT के छापा लेके मंत्री रामविचार नेताम के बयान, चोरी और सीनाजोरी हमार सरकार में नहीं चली, जौन भ्रष्टाचारी हवा वो पकड़ में आई। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली के दौरा में है। ये बेरा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ले ओमन भेंट करी ने। 33 जिला पर प्रभारी सचिव की नियुक्ति करेगी। इसे प्रभारी सचिव जिला के भ्रमण करके समीक्षा रिपोर्ट तैयार करे। सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करे। अंबिकापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर में IT की कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री के करीबी मन के घर में घलों का कार्रवाई जारी है। घर दफ्तर के दस्तावेज ला IT की टीम खंगालत है। धमतरी में धांधली करे के बेरा किसान के एक वीडियो वायरल हुई से किसान धान के संग ईंट मिला के तौलाई कराते रही सो किसान ला प्रबंधक और कोटवार रंगे हाथ पकड़ी से। धमतरी में गौवंश के तस्करी करत 4 आरोपी गिरफ्तार करे गए हैं। आरोपी ले 14 मवेशी बरामद करे गए हैं। तस्कर सिहावा के रद्दा उड़ीसा ले जाते रही से मगरलोड थाना पुलिस कार्रवाई करी से। PM आवास योजना के लाभार्थी मन रायपुर के नगर निगम के घेराव करे ने निगम ऊपर कंडा मकान दे के आरोप लगाइन है। कॉलोनी के खेल मैदान ले अवैध कब्जा खाली कराए के मांग करी है। सूरजपुर में चोरी के आरोप में संदिग्ध युवक ला गिरफ्तार करेगी। युवक के परिजन मन सड़क में हाई वोल्टेज ड्रामा करीन भटगांव थाना क्षेत्र के मामला है। बिलासपुर में शासकीय स्कूल के छत के प्लास्टर गिर गए। घटना में एक लड़का ला मामूली चोट आई से। मस्तूरी के कोसमडी प्राथमिक शाला के मामला है। महासमुंद में 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट के संग युवक गिरफ्तार करे गए हैं। युवक नोट ला सारंगढ़ ले रायपुर ले जाते रही सौ आरोपी ले पुलिस पूछताछ करत है। कोरबा में पुलिस कर्मचारी मल्ले मारपीट के मामला में पुलिस 12 आरोपी मल्ल गिरफ्तार करे। आरोपी है ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारी मल्ले मारपीट कर रही कटघोरा थाना क्षेत्र के जड़गा चौकी की घटना है। सारंगढ़ में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग बड़े कार्रवाई करे है। छपोरा दोमुहानी में 3 पोकलेन मशीन सहित 6 डंपर ला जब्त करे गए। जब्त वाहन ला दोमुहानी सरपंच ला सुपुर्द कर दे गए। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में एक कार महानदी में बुड़गिस। कार में 3 से 4 लोग सवार रही ने। घटना में कोनो चोट नहीं आई से। घटना के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। पत्थल गांव में पहाड़ी क्षेत्र में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। बागीचा और पंडरपाठ में बारिश हुई से भिनियले बारिश हुआ थे।
दिसपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हुआ थे। बारिश ले तापमान में गिरावट आई से बारिश और सर्द हवा ले ठंड बाढ़ गई है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी भरत के चमुला दो विदा। जय जोहार।